नमस्कार साथियों, मैं एमडी कुशवाहा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्सेस टिप्स में। मैं इस चैनल के माध्यम से अपने पढ़ाई के अनुभव शेयर कर रही हूँ जो मैंने अब तक सीखा है। चलिए बिना देर किए ले चलते हैं आप सभी को टॉपिक की ओर। इससे पहले आप सभी से मेरा छोटा सा अनुरोध है कि हमारी वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज की टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पहले बना चुके हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप सभी लोग उसे देख लीजिएगा। और उसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में सीखा है। तो चलिए चलते हैं आज की ओर। आज हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। हमारी एनसीईआरटी बुक में ये विधि दी गई है, हिट एंड ट्रायल विधि। तो इसे आज हम देखेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे समीकरण को संतुलित किया जाता है। चलिए चरण 1। पिछले वीडियो में हमने यह अध्ययन किया था कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, यानी उसे समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। तो क्यों जरूरी है, जैसे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण नियम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। यानी कि उसके जो अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें जो उत्पाद तत्व होते हैं उनका द्रव्यमान और अभिकारक का द्रव्यमान दोनों बराबर होते हैं। मतलब उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इसलिए द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार हमें जो असंतुलित समीकरण है या कंकाली समीकरण है उन्हें संतुलित करना जरूरी होता है, क्योंकि उसमें कहा गया है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया उसमें ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। मतलब कि दोनों तरफ तत्व, उत्पाद तत्वों में भी और अभिकारक तत्वों में भी उनका द्रव्यमान, उनके तत्वों का कुल द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम इन्हें संतुलित करते हैं। तो चरण 1 क्या है, स्टेप पहला, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लेना। हमने सूत्र लिया है Fe प्लस H2O बराबर Fe3O4 प्लस H2, जिसमें हमने अभिकारक ये है और उत्पाद ये है। हमने ये भी सीखा था कि अभिकारक किन्हें कहते हैं और उत्पाद किन्हें कहते हैं। ठीक है, तो अभिकारक हमारे ये है और उत्पाद हमारे ये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बना लेंगे, कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लेना है। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना, मतलब कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही Fe रहने दिया, H2O रहने दिया, Fe3O4 रहने दिया, H2 रहने दिया, कुछ भी चेंज नहीं किया, बस बॉक्स बना लेना है। दूसरा चरण में हमें क्या करना है, असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लीजिए। ठीक है, अब हम सूची बना लेंगे। सूची जैसे FeHO, Fe कितना है, 1 है। हम यहाँ पे सूत्र लिख लेते हैं। कौन सा सूत्र है, FeH2O Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो हमारा Fe कितना है, 1 है, और उधर हम कितना देख रहे हैं, 3 है। H इधर भी 2 है और उधर भी 2 है। उसके बाद में O इधर 1 है, H2O इधर 1 है और उधर 4 है, Fe3O4 मतलब कि 4 है। ठीक है, चरण 3 स्टेप 3 में देखते हैं। सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करना है, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद। मतलब कि चाहे अभिकारक हो या उत्पाद, अगर
उसमें यौगिक यौगिक को पहले संतुलित करना, मतलब सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक, ठीक है, उसको पहले संतुलित करना, चाहे वो अभिकारक हो या उत्पाद, कुछ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि अभिकारक ही हो या यह जरूरी नहीं है कि उत्पाद ही हो। तो उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुन लेते हैं, ठीक है। इस आधार पर हम Fe3 और O4, Fe3O4 एक हमारा जो कि उत्पाद का Fe3O4, उस यौगिक को चुनते हैं और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। कौन सा तत्व? ऑक्सीजन तत्व O4। ये ज्यादा है इसलिए हमने इसे चुना, ठीक है। O4 दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु है, लेकिन बाईं ओर ऑक्सीजन के 1 परमाणु, मतलब कि LH साइड में 1 एंड RH साइड में 4, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है, दाईं ओर और बाईं ओर। अच्छा, ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे? तो हमने क्या देखा कि अभिकारक में कितना है? 1 है और 4 कितने उत्पाद में है, ठीक है, H2O और O4, Fe3O4, ठीक है। इसमें 1, इसमें 4। तब प्रारंभ में, मतलब कि पहले हमारे पास पहले 1 है और 4 है, अभिकारक में 1, उत्पाद में 4। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर इधर 4 है तो हम इधर 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब हमारा इधर भी 4 बन जाएगा, 1 गुणा 4 और 4, ठीक है, 4 एकम 4 और 4। तो अब हमारा समीकरण क्या बनेगा? Fe प्लस 4H2O। यहाँ पर हमने O4 लगा देते तब यह ठीक नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए हमने इधर लगाया। अब हम क्या देख रहे हैं कि Fe प्लस 4H2O Fe3O4, यहाँ पर हमारा O जो है वह संतुलित हो गया। अब किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं, मतलब किसी और तत्व को। अब हम क्या लेंगे? आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन पहले था बराबर, लेकिन अब इधर 4 आ गया तो हमें इधर भी 4 करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन अणु की संख्या को 4 कर देंगे। तो हमने क्या देखा? 4H2O यहाँ पे कितना हो गया? 4, तो ये पहले से ऑलरेडी है और इधर कितना है? 4 है, तो 2 चौको 8 हो गया, मतलब कि इसमें 8 है। अभिकारक में जो 4H2O है वो कितना? 8 है, 4 दूना 8, और उत्पाद में 2 है। तब हम इसे 8 बनाने के लिए, इधर इसे 8 बनाने के लिए गुणा 4 करेंगे। तो सब प्रारंभ में हमने देखा इधर 8 इधर 2, ठीक है, और संतुलित करने के लिए हमें इधर तो 8 है ही, ज़्यादा है तो कोई वो है ही नहीं, और इधर हम उसे क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे 2 गुणा 4 से। तो हम क्या देखेंगे कि इधर फिर हम क्या करेंगे? इधर 4 बढ़ा लेंगे, ठीक है, 2 ऑलरेडी है, 4 ये कर दिया। तो Fe प्लस 4H2O बराबर क्या बन रहा है? Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है। अब हमारे पास क्या रह गया? अब हमारे पास रह गया Fe, ठीक है, क्या रह गया? Fe। तो स्टेप 5 में हम इसे करेंगे। ऊपर दिए गए समीकरण की जांच कीजिए तथा तीसरा तत्व चुन लीजिए जो अब तक असंतुलित है। यही Fe असंतुलित है, और बकाया हम जांच देखें तो 2 इधर 4 इधर, तो 4 दूना 8, इधर 4 दूना 8, इधर O4 इधर तो है ही नहीं, क्या तो O4, ठीक है। और अब हमने क्या लिया? Fe, मतलब कि लोहा, फेरस, ठीक है, जिसे संतुलित करना शेष है। अब हम इसे संतुलित करेंगे। तो हमने क्या देखा कि लोहे में Fe मतलब कि 1 है, और इधर कितना है? 3 है। Fe3 इधर कितना है? 3 है। तो हम संतुलन करने के लिए इसको संतुलित करने के लिए इधर गुणे 3 कर देंगे तो इधर भी 3 हो जाएगा और इधर भी 3। तो हमने क्या किया कि Fe को संतुलित करने के लिए बाईं ओर हम Fe के 3 परमाणु लेते हैं, ठीक है। तो हमारा इधर कितना होगा? 3Fe प्लस 4H2O बराबर Fe3O4 प्लस 4H2। अब हम क्या देखें कि Fe ये भी देखा जाए, Fe3, ठीक है, 4H2 मतलब कि 4 दूना 8, 4 दूना 8, O4, ठीक है।
अब क्लियर आ गया। अंत में समीकरण की जांच के लिए हम समीकरणों में दोनों ओर के तत्वों की परमाणु संख्या का परिकलन करते हैं। परिकलन मतलब कि उन्हें कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हम उनको कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद में तो हम कैलकुलेट किया 3 इधर भी है 3 इधर भी है। 4H2 मतलब कि 4 दूना 8 4 दूना 8 O4 और O4, ठीक है। तो हो गया। तो दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई, ठीक है। तो ये समीकरण अब कैसा हो गया, संतुलित हो गया। और इस संतुलित करने की विधि मतलब रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इसी विधि को हम हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके, ठीक है। अब 7वां स्टेप कौन, हमारा स्टेप 7 है भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। भौतिक अवस्थाएं मतलब जैसे वो होता है फिजिकली जो होता है उसे लिखना, ठीक है। जैसे हमने मतलब तो भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः G, L, A, Q तथा S से दर्शाया जाता है। तो हम क्या मतलब अभिकारक और उत्पाद, ठीक है। अगर वो गैस के रूप में उपयोग में लाए जा रहे हैं तो हम उन्हें गैस लिखेंगे, गैस तो गैस ही होता है। द्रव्य द्रव्य तो द्रव्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिक्विड, ठीक है। तो उसका हम एल ले लेंगे, उन्हें इस एल से दिखाएंगे। और जलीय जलीय जो मतलब कि घुले हुए हैं, ठीक है, तो वो एक्यू हो जाएंगे। और सॉलिड मतलब कि ठोस, ठीक है, ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, तो उसका एस हो जाएगा। तो इस प्रकार हम गैस को G, द्रव्य को L, जलीय को IQ और ठोस को S से दर्शाया जाता है, ठीक है। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते तब हम AQ लिखते हैं, ठीक है। अब संतुलित समीकरण इस प्रकार होगा। तो 3Fe ये क्या है, Fe क्या है, लोहा क्या है, ठोस है, सॉलिड है। 4H2O ये है गैस के रूप में। यहाँ पर देखें गैस, आप लोग सोच रहे होंगे कि H2O जल होता है, हमें भी मतलब दिख रहा है H2O जल है, लेकिन यहाँ पर जो जल है वह गैस क्यों लिखा गया, गैस इसलिए लिखा गया क्योंकि जो जल है वह भाप के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है। जो जल है उसका भाप के रूप में उपयोग किया जा रहा है, इसलिए इसे गैस लिख रखा है, ठीक है। Fe3O4 ये तो सॉलिड है, 4H2 तो गैस होता ही, ठीक है। तो ताप उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। मतलब कि जब हम किसी को ताप देते हैं, ठीक है, मतलब जब भी अभिक्रिया करते हैं तो उसमें अगर ताप देते हैं या दाब देते हैं तो उत्प्रेरक, ठीक है, इन सबको हम तीर के ऊपर या नीचे, ठीक है, जो तीर का निशान होता है ये बीच में इसके ऊपर या नीचे दिखाते हैं कि हमने इस पे इतना ताप दिया और इस पे इतना ताप दिया या दाब दिया, ठीक है, इस टाइप से दिखाते हैं। तो हमने देखा कि मतलब हमने रासायनिक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया, ठीक है। तो उसमें 7 स्टेप हमने अपने मतलब उसे यूज किया, ठीक है, 7 स्टेप किए। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने सबसे पहले क्या उसे बॉक्स के मतलब उसके चारों ओर बॉक्स बनाए, कोई भी मतलब परिवर्तन किए बगैर, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं किया, उसके चारों ओर बॉक्स बना दिए, मतलब उन्हें बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। उसके बाद में हमने क्या किया, उसकी सूची बना ली, उसकी मतलब उसे तालिका में अभिकारक के भी लिख लिए और उत्पाद के भी लिख लिए, परमाणुओं की संख्या मतलब कि LH और RHS, ठीक है, सभी तत्वों के परमाणु की संख्या लिख ली। उसके बाद में हमने जो सबसे अधिक वाला यौगिक था, जो सबसे अधिक वाला यौगिक यानी कि चाहे वो अभिकारक था चाहे वो उत्पाद, ठीक है, कोई भी हो हम उसे ले सकते हैं। तो अगर अभिकारक में ज़्यादा है तो हम उसे लेंगे और अगर उत्पाद में ज़्यादा है तो हम उसे लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि मतलब हमारी जो अभिक्रिया थी उसमें हमने देखा कि Fe3O4 जो था वो था, ठीक है, वो किस में था, उत्पाद में था। तो हमने उसे सबसे पहले ले लिया। तो और उसे लेने के बाद फिर हमने क्या किया, फिर हमने उसे संतुलित किया, ठीक है। उसे संतुलित करने के बाद फिर हम एक एक संतुलित करते गए और जब फिर हमने चरण 6 में
चरण 6 में किया हमने दो मतलब दोनों का जो हमने किया था उसका परिकलन किया, उसकी जांच करने के लिए परिकलन मतलब कि कैलकुलेट कर लिया कि ठीक है या नहीं ठीक है, और 7वें स्टेप में हमने उसकी भौतिक अवस्थाओं को लिखा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जो अभिक्रिया जो मतलब ये पूरा जो हिट एंड ट्रायल विधि, जिसे हम हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, ठीक है, तो उसके सारे स्टेप देख लिए। तो अगर अब एग्जाम में सभी स्टेपों के लिए आए या कोई क्वेश्चन बन के आए सभी स्टेपों का या हिट एंड ट्रायल विधि से रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का, तो हम उसे अब कर सकेंगे। पहले हम देखते थे कि हमें चरण भूल सकते थे, सारे स्टेप भूल सकते थे, कोई ना कोई तो मिस कर ही सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें सबसे पहले बॉक्स बना लेना है, उसके बाद में तालिका बना लेना है, उसके बाद में सबसे अधिक वाले यौगिक को ले लेना है, चाहे वह अभिकारक हो, उसके बाद फिर एक एक मतलब जब तक संतुलित ना हो जाए तब तक लेते रहना। उसके बाद में फिर हमें चरण 6 में परिकलन करना है और 7वें में उनकी भौतिक अवस्था लिखना है। बस इतना सा था और इतना सा हो गया। ठीक है, और अब हम थोड़ा ऐसे ही सीखेंगे रासायनिक समीकरण संतुलित करना, क्योंकि रासायनिक अपक्रिया संतुलित करना, क्योंकि हमें मतलब पूरी विधि करने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम ऐसे ही शॉर्ट सीख लेंगे, ताकि अगर एग्जाम में आ जाए कि इसको संतुलित कीजिए या उसको संतुलित कीजिए, ठीक है, तो हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए आ जाए तो हम उसे आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं, तो अब सीखते हैं, चलिए सीखते हैं। ठीक है, तो हम ले लेते हैं, जैसे कि हमने मैग्नीशियम ऑक्सीजन के बारे में मतलब पिछले पार्ट में बहुत ज़्यादा कुछ सीखा है, तो हम उसे देखते हैं। जैसे कि एम जी, ठीक है, उसे फिर हम एम जी क्या होता है हमारा सूत्र, एम जी और SO2, तो ये है मिलकर क्या बनाते हैं, MgO, क्या बनाते हैं, MgO बनाते हैं, ये मिलकर बनाते हैं Mg और O। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इधर हमारा अभिकारक इधर है, उत्पाद इधर है, तो हमने देखा चलो अभिकारक और उत्पाद में Mg बराबर मैग्नीशियम बराबर बराबर है। ठीक है, O2, O इधर 2 है और इधर कितना है, एक भी नहीं, मतलब एक है, सॉरी एक है। ठीक है, इधर 2 है, इधर 1 है, तब हम इसे अब संतुलित करेंगे, क्योंकि ये अभी असंतुलित है, क्योंकि इसके अभिकारक और उत्पादों में परमाणु की संख्या बराबर नहीं है। तो हम इसे संतुलित करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, हमें बस इधर 2 करना है। तो इधर 2 करने के लिए हम क्या कर देंगे, इधर 2 करने के लिए हम 2 इधर लगा देंगे। ठीक है, तो O2 हमारा हो जाएगा, लेकिन इधर Mg, फिर जो हमारा इधर Mg क्या है, 1 है। ठीक है, और इधर Mg भी 1 है, लेकिन इधर जब हम 2 कर देंगे तो ये 2 Mg हो जाएगा, मतलब कि 2 Mg हो जाएगा, तो इधर भी हम 2 कर देंगे। तो हम कैसे करेंगे, रुको 1 मिनट, दो कर दिया इधर, और इधर भी हम अब 2 कर देंगे। तो इधर भी अब हमने 2 कर दिया। ठीक है, तो 2 इधर भी और 2 इधर भी, Mg इधर भी बराबर, इधर भी बराबर, इधर भी बराबर O2 और इधर भी O2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। फिर हम दूसरा लेते हैं जैसे कि सोडियम और क्लोरीन। तो हमने क्या किया, ये सोडियम Na, ठीक है, Na प्लस इधर Cl2 है, लेकिन हम इधर हमारा आएगा ऐसे, NaCl आएगा, NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इधर हमारा Cl2 है,
तो हम इधर 2 करने के लिए यहाँ तो लिखेंगे नहीं, तो हम इधर लिखेंगे, इधर इसे लिखेंगे इधर 2NaCl। तो Cl अब हमारा 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं, N है, Na है, तो इधर क्या हो गया, 2 हो गया, लेकिन इधर कितना है, मात्र 1 है। ठीक है, तो इधर 1 है, इधर 2 है, तब हम इसे सिंपली 2 इधर भी कर देंगे। तो यही था सब। तो हम क्या देखेंगे कि अब अभिकारक को उत्पाद में देखकर उसके बाद में उन दोनों को मतलब किधर कैसे वो ले लेंगे और कर देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है संतुलित करने जैसा, और इतना ही था। आज हम लोगों ने जो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण वाला चैप्टर है उसमें जो संतुलित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की जो विधि है वो पूरी स्टेप बाय स्टेप सीखी, और प्लस ये भी सीखा कि कैसे हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लेंगे। ठीक है, तो अब तो कर लेंगे, अब मैंने भी सीख लिया है, मैं भी कर लूँगी। तो आज हम सभी ने रासायनिक समीकरण संतुलित करना सीखा, और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो हमारी जल्दी ही मिल जाएगी। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया है इसी चैप्टर का, आप सभी उसे देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अब हम चलते हैं, और इससे पहले मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगी कि कृपया हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई सुझाव हो मेरे लिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।